आइए जोरदार तालियों के साथ खुदा के कलाम को अपने दरमियान वेलकम कीजिए। मैं खुदा के खादिम को पास्टर शफीक अली साहब को सामने बुलाऊंगा, वो आएंगे और खुदा उनका कलाम बयान करेंगे। तालियां आपने बहुत थोड़ी बजाई हैं, पूरे दिल से बजाएं, जोरदार बजाएं। खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। चंद लम्हों के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद की गहरी हजूरी यहां पर मौजूद है। ये इबादत जो है ये कोई आम दिनों की तरह कोई रस्मी काम नहीं है। ये मसीह के लिए मोहब्बत का इजहार और उसकी ताजीम, उसकी इज्जत में अपने कीमती वक्त को आपने खुदावंद के हजूर स्पेंड किया है। और मैं और मेरे दीगर साथी इस बात पर ईमान रखते हैं कि हम सबों ने बरकत पाई है। हालेलुया। खुदावंद तेरी सिताइश करते हैं। जहां तक तेरे बेटे और बेटियों से बन पाया खुदावंद, तेरे लोगों ने बुलंद आवाज के साथ, तवानाई के साथ तेरी हम्द की है खुदा, क्योंकि तू इसी लायक है कि तेरे बुजुर्ग नाम को इज्जत और जलाल दिया जाए, तुझे बढ़ाया जाए और तेरे हजूर अपने सरों को खम किया जाए, तुझे सजदे किए जाए। सो खुदावंद तेरी मेहनत करते हैं। अब जबकि इबादत का ये खास हिस्सा है जिसमें खुदावंद हम तेरे कलाम को सुनने को है, तेरी मेहनत करता हूं खुदावंद अपने कलाम को नाजिल फरमाना ताकि हम सब बरकत पाएं। जब तक मैं बात करूं खुदावंद तू मुझे कंट्रोल करके रखना, अल्फाजों की तरतीब देना, बोलने का सलीका देना। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। सबसे पहले उन तमाम भाइयों का मैं अपनी टीम के साथ मिलकर, स्पेशली पादरी साहब के साथ मिलकर शुक्रगुजार और उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ, हम सब तो यहां पर कोई 6 बजे आया, कोई 6:30 बजे आया, कोई 6:45 बजे आया, कुछ लोग अभी सोच रहे होंगे कैसे जाना है, लेकिन वो तमाम भाई 2 से 3 बजे के दरमियान यहां पर मौजूद थे। इससे भी पहले, क्योंकि 2-2:30 बजे के करीब मैंने भाई को फोन किया, भाई वसीम को, तो मुझे पता चला कि भाई जो है वो चर्च में पहुंचे हुए हैं और इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ इस सारे टेंट को लगाया है, दरिया बिछाई है, कारपेट बिछाया है और बड़ी मेहनत के साथ इस स्टेज को लगाया है। फिर दोबारा घर गए हैं, फिर तैयार होकर फिर आए हैं। ये सब कुछ खुदा यीशु मसीह के लिए है मेरे अज़ीज़ों। लेकिन हमारा दिल ही नहीं करता कि हम घर से पूरे टाइम पे निकल आए। हम ये सोच रहे होते हैं कि यार हजे गीत शुरू हो रहे होंगे तो थोड़ी देर तक चलने हैं। तो ये खुशी जो है ये सिर्फ हमारी जिस्मानी खुशी है या ये रूहानी खुशी है? बहुत से लोग जो हैं वो इस दिन को अपने तरीके से बनाते हैं। कुछ लोगों ने शराब नोशी का, नशे का इंतजाम किया होता है कि हम मिलेंगे और रफाकत करेंगे और फिर हम उस रात को गुनाह की रात बना देंगे, जो कि बरकत की रात है, जो कि शादमानी की रात है, जो कि निजात की रात है। बहुत से लोग इस दिन को सोकर गुजार देते हैं, लेकिन मेरे अज़ीज़ों ये दिन एक खास दिन है और इस खास दिन के अंदर क्या कोई घंटों की तादाद ज्यादा है? 60 घंटे का ये दिन है कि यार इस दिन के 60 घंटे ने तो इसलिए बड़ा दिन हो गया। ये बड़ा दिन किस तरह से बड़ा दिन है? यीशु मसीह आपके लिए सर्दी में आए, लेकिन साढ़े लोग को उठ के गिरजे तक नहीं आ सकते। कुछ लोग सालाना हाजिरी देने वाले हैं, वो कह रहे साल दे साल जनाब होना हाजिरी दे देती है तो फिर अगले साल से। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह का इस जमीन पर आना एक खास मकसद था और वो मकसद ये था कि बनीनो इंसान अपने गुनाहों से रिहाई पाए। लेकिन क्या हम इस क्रिसमस को भी रवायती त्योहारात की तरह मनाएंगे जैसे पिछले क्रिसमस गुजर गए, लेकिन हमारी और खुदा की दूरी जो है वो वहीं की वहीं कायम रही? या हम इस क्रिसमस के पैगाम को समझ सके हैं, जान सके हैं, या हमारी सोचों का हिस्सा खुदावंद का मुजस्सम होना है? बहुत से लोग बातों से बड़े दानिश्वर नजर आते हैं, लेकिन उनके कामों को देखें तो आप शबो रोज अपने कानों को हाथ लगाते हैं कि यार ये बंदा जो है वो बातें तो बड़ी दानिश्वराना करता है, लेकिन इसके काम देखो कैसे जाहिलों वाले काम हैं, और वो काम हमें आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ धकेल रहे हैं। कोई शख्स ये नहीं चाहेगा
कि वो मौत के करीब चला जाए। वैसे तो जिस्मानी मौत हर शख्स को आनी है, हम सब ने मरना है, एक दिन हमने इस जहाने फानी को छोड़ना है, लेकिन वो मौत जो हमेशा की मौत है, कोई भी शख्स नहीं चाहेगा कि मैं और मेरा घराना उस हमेशा की आग और हमेशा की मौत की तरफ चले जाए। अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि मैं गलत राह पर चल रहा हूं और मेरा घराना खुदावंद से इंतहाई दूरी में है, तो फिर आज का दिन जो है ये कुर्बत का दिन है। चरनी जो है ये आमो खास के लिए एक इकट्ठा होने की जगह है। मसीह का आना जो है ये बड़े और छोटे का कोई लिहाज नहीं है, सब एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं मेरे अजीजों। चरवाहे, बादशाह और दुनिया के अमीर तरीन लोग जो है वो एक मकाम पर इकट्ठे हो गए। आज का दिन जो है वो रिहाई का दिन है। अगर हमने रिहाई ना पाई तो फिर बड़ा दिन जो है ये हमारे लिए बड़ा दिन नहीं है, बल्कि ये आम दिनों की तरह ही है। इसे हम छोटा दिन ही कहेंगे, इसे हम बड़ा दिन नहीं कहेंगे। वो लोग जो अपने आप को कमतर समझते हैं, टूटा हुआ, बिखरा हुआ और अपने आप को नाचीज समझते हैं, खुदा की नजर करम उन पर भी है। वो चाहता है कि वो उन लोगों को ऐसी इज्जत दे जो दुनिया देखे और फिर वो कहे कि ये इज्जत सिर्फ यकूब का खुदा दे सकता है। दो औरतें जिनमें एक एलिशबा है, इसकी शादी को कई साल हो चुके हैं, लेकिन ये बांझ है, इसकी औलाद नहीं है। ये दिल ही दिल में न जाने कितनी दुआएं खुदावंद के हुजूर करती है। हर रोज दुख की हालत में ये खुदावंद के सामने आती है, अपना दुख बयान करती है कि मेरा शौहर काहिन है, वो तेरा खादिम है। खुदावंद जिसके पास दुआ करवाने वाले लोगों की एक लंबी किताब लगी होती है, लेकिन खुदावंद मैं ही बेऔलाद हूं। कैसी ये तकलीफ है कि हॉस्पिटल के अंदर रहने वाला एक शख्स हमेशा बीमार रहे, कि यार ये हर वक्त हॉस्पिटल में रहता है, उसके बावजूद ये बीमार है। मेरे जीजो, एलिशबा की भी हालत यही थी। उसका शौहर काहिन था, खुदा का खादिम था और हर वक्त वो हैकल में रहने वाला था और उसकी मुलाकात जो है वो खुदावंद की हजूरी से होती थी, लेकिन उसके बावजूद उसके घर के अंदर औलाद नहीं थी। लेकिन एक वक्त आया, खुदा ने अपनी कुदरत को जाहिर किया और एलिशबा के बांझपन को उसने मौजने में बदल दिया और फिर उसके बाद से एक ऐसी हस्ती पैदा हुई जिसने अल मसीहा की राह तैयार की है और उसका नाम यूहन्ना है। हालेलुया। सो आज अगर आप अपने आप को तन्हा समझते हैं, टूटा हुआ समझते हैं, कमतर समझते हैं, या आप यह समझते हैं कि खुदा ने मुझे छोड़ दिया है, तो खुदा आज आपके लिए अपने हाथ को बढ़ाए हुए है। वो आपका हाथ थामना चाहता है, वो आपको अपने करीब लाना चाहता है। चरनी में आने का मतलब यह था कि वो सबको अपने करीब लाना चाहता है। अगर वो महल में पैदा हो जाता ना, तो कोई बंदा अंदर भी ना घुसा महल के अंदर, कोई दरबान उसे ना आने देता, कोई पहरेदार उसे ना आने देता, कोई फौजी उसे वहां ना आने देता। लेकिन यीशु अल मसीह नासरी ने चरनी में पैदा होकर यह जाहिर किया है कि हर शख्स की रसाई उस तक हो जाए। क्या आप यीशु मसीह तक पहुंचना चाहते हैं? आइए मेरे साथ खुदा के कलाम को खोलिए। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 2 बाब, उसकी 10वीं आयत। क्या बाइबल आप सबों के पास है? जरा दिखाएं। आप सबों के पास बाइबल नहीं है? कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं? शाबाश, वेरी गुड, शाबाश है तुहाडे। ते बाइबल घर ने देखो जरा, फौजी मैदान च ते तलवारां घर। ऐसा ना करया करो, खुदा का कलाम लेके आया करो। जब आप खुदा का कलाम लेकर आएंगे ना, आपको पता चलेगा कि यार फलां हवाला कहां पर लिखा हुआ है। लेकिन अगर बाइबल ही आपके पास नहीं होगी तो आपको कैसे, अगर मैं हवाला पढ़ दूं तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने कलाम के अंदर से हवाला सही पढ़ा है? बाइबल होगी तो पता चलेगा ना। या फिर रूटीन की तरह मेरी बात पर हाँ 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 करते रहेंगे। पादी साहब नहीं तुसी जो कह रहे ठीक कह रहे, मैं भावें गलती कह रहा हूं। तो कलाम अपने साथ लेकर आया करें ताकि आपको समझ रहे कि पादरी साहब ने जो हवाला दिया है वो दुरुस्त दिया है कि गलत है। मैं पादरी शलाह साहब से कहूंगा कि ये हवाला वो पढ़े। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, मगर फरिश्ते ने उससे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद।
और इसका तुम्हारे लिए यह निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे, और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हमद करती और यह कहती हुई जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अजीजों, जब खौफ की फिजाओं ने तमाम बनीनो इंसान को घेर रखा था, तो एक फरिश्ता जो है वो कुंवारी के पास भेजा जाता है, और इस कुंवारी का नाम जो है वो मरियम है। इस कुंवारी के पास भी फरिश्ता पैगाम लेकर आता है, और ये पहला पैगाम है जो मुकद्दस मरियम को दिया जाता है कि ए मरियम, तू खौफ ना कर। पहला जो पैगाम है ये यीशु मसीह की वालदा को दिया गया है कि खुदा ताला की कुदरत उस पर साया करेगी और तुझे एक बेटा नायत किया जाएगा जो तेरे सुलभ से पैदा होगा। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि एक कुंवारी जिसने मर्द को कभी नहीं जाना, उसके बातन से औलाद पैदा होनी है। ये खौफ जब उसने पैगाम सुना तो उसके दिल के अंदर इस कदर खौफ था कि यार ये कैसे होगा। वो सोचती होगी कि ये तो बदनामी का सबब बन सकता है, लोग इससे मेरी इज्जत पर उंगलियां उठा सकते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा जो है वो अपने फरिश्तों के वसीला से पैगाम देता है। पहला पैगाम जो है वो मुकद्दस मरियम को दिया गया है कि खौफ ना कर। बतौर मां होते हुए ये पैगाम जब मरियम ने सुना है तो वो इस कदर सहम गई है, डर गई है कि यार ये किस तरह होगा और ये क्यों कर होगा। ये वो औरत है जो गुमनाम औरत है। इस औरत की मुआशरे के अंदर कोई बहुत ज्यादा पहचान नहीं है, ना ही लोग इसे जानते हैं, ना ही उनको यह पता है कि ये बहुत ज्यादा खुदा परस्त है। लेकिन इसके ईमान को, इसके फेथ को और इसकी खुदा परस्ती को और इसकी पाकीज़गी को एक हस्ती है जो जानता है, और उस हस्ती का नाम यहोवा यही है। लिखा है कि उसकी आंखें जमीन पर घूमती हैं और वह नेकों और बदों दोनों की निगरान है। बहुत से लोग जो हैं मेरे अजीजों, वो शायद ये समझते हैं कि हमारा दुआ करना कोई इतना खास मकसद नहीं है, खास बात नहीं है। हमारा खुदावंद के हुजूर झुकना कोई बड़ा काम नहीं है, इसलिए वो हमेशा लेट हो जाते हैं, इसलिए वो हमेशा देर कर देते हैं, इसलिए वो इबादत के तमाम तर मौकों को मिस कर जाते हैं और फिर ये बहाना लगाते हैं कि नहीं, मैं कोशिश कर रहे हैं, मैं जरूर पहुंचाऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। ये खुदा की बंदी जो दुआओं और रोजों में रहती है, इसका अजर देखें कितना बड़ा है कि इसके सुलभ से जो हस्ती पैदा हो रही है वो बनीनो इंसान के लिए निजात का सबब है। क्या आप समझते हैं कि आप खुदावंद के हुजूर झुके हुए हैं और आपके लिए शायद देर सी नजर आती है, कोई मौजा आपका रुका हुआ है, तो फिर आप मुकद्दस मरियम पर गौर कर लीजिए कि खुदावंद ने अपनी बंदी पर कैसी करम की निगाह की है। जब यह बरकत उसे मिली तो उसने फौरन दुआ की और वो खुदावंद के हुजूर झुकी और शुक्रगुजारी की कि उसने अपनी बंदी की पसहाली पर नजर की है। मेरे अजीजों, आज झुकी हुई कमरें क्यों सीधी नहीं हो रही, उसकी वजह यह है कि हम खुदावंद के करीब नहीं हैं। आज हमारी जिंदगी के अंदर क्यों मौजज़ात रुके हुए हैं, उसकी वजह यह है कि हमारी आंखें खुदावंद की तरफ नहीं हैं। आज हमारी जिंदगी के अंदर बरकत क्यों नजर नहीं आती, उसकी सबसे बड़ी वजह हमारे और खुदा के दरमियान दूरी है। शायद हम नामी क्रिश्चियन हो, हमारे नाम के साथ एक इंग्लिश नाम लिख दिया गया हो, रॉबर्ट जेम्स जैक्सन, लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद से हमारी दूरी इस कदर दूर है कि उसकी आंखें हमें नहीं देख रही। वजह क्या है कि हमारे सरों पर गुनाहों के पहाड़ खड़े हुए हैं, और जब तक ये पहाड़ कायम रहेंगे खुदा हमें कभी नहीं देखेगा, क्योंकि उसकी आंखें गुनाह को नहीं देख, वो इस कदर पाक है। दूसरा पैगाम जो है वो यूसुफ को दिया गया है। यूसुफ बतौर इस जमीन पर खुदा यीशु मसीह के वालिद हैं, और यह पैगाम यूसुफ को दिया गया है कि अपनी बीवी मरियम को अपने यहां ले आने से ना डर। उसके दिल के अंदर भी खौफ है कि यार मैं किसी
ऐसी औरत को अपने पास ना ले आऊं जिसने किसी इंसान के साथ बदकारी की हो। कैसी सिचुएशन होगी उस शख्स की जिसे पता चल जाए पहले से ही कि मेरी बीवी हामला है, उसके पेट में एक बच्चा है। क्या कोई शख्स उसके साथ शादी करने के लिए रजामंदी करेगा? कोई शख्स नहीं करेगा। तो यूसुफ भी जो है ये इन्हीं परेशानियों के तूफानों में घिरा हुआ है और वो सोच रहा है कि मैं चुपके से इसे छोड़ देता हूं ताकि ये औरत जो है ये बदनाम ना हो। ये पाक है, ये बेदाग है और मैं नहीं चाहता कि किसी तरह से इसकी वजह से मेरी जिंदगी पर भी कोई ऐसी उंगली उठ जाए और लोग कहें कि ये सब कुछ किया था यूसुफ का है। लेकिन फरिश्ता इससे कहता है कि तू खौफ ना कर। मेरे अजीजों, आज हमारी जिंदगियों के अंदर खौफ के पहाड़ हो सकते हैं। जैसे जैसे आपके बच्चे जवान होते हैं, आपकी फिक्रें जो हैं वो और ज्यादा बड़ी होती चली जाती हैं। आप अपने बेटे के तलक से अलग एंगल से सोचते हैं, अपनी बेटियों के लिए आप एक अलग एंगल से सोचते हैं और यह ख्याल हमेशा आपको घेरे रखता है कि जैसे जैसे मेरी बेटी जवान हो रही है वैसे वैसे मेरी फिक्रें जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन फरिश्ता कहता है खौफ ना कर, कल की बाबत खौफ ना कर। मेरे अजीजों, हमें खौफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत और उसकी मदद हमेशा उन लोगों के लिए दरकार रहती है जो उसकी जात पर ईमान रखते हैं। और अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो भी पालने वाला वो है। बच्चे दिए किसने जी? खुदावंद ने। और खुदा जो है उनकी पूरी परवरिश का जुम्मा ले चुका है। लिखा कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं, किसी बात को लेकर तुम्हारा दिल ना घबराए। अगर मेरे अजीजों आज हमारा दिल घबराता है, हम खौफजदा हैं, तो फिर फरिश्ते के इस पैगाम को याद कीजिए जिसने मरियम से कहा खौफ ना कर, जिसने यूसुफ से कहा खौफ ना कर। और तीसरा पैगाम जो है ये हवाला भी हमने तलावत किया है, मगर फरिश्ते ने उनसे कहा डरो मत। ऐसा लगता है कि जैसे खौफ की फिजा पूरे शहर के अंदर फैली हुई है और हर शख्स डरा हुआ है, सहमा हुआ है। वैसे भी अगर कोई शख्स फरिश्ते को देख ले तो उसकी हालत गहरी हो जाती है। आज लोग हमें फोन करके बताते हैं, कह रहे भाजी असी ना जो अखा बंद करने सानू आवाज़ां आंदियां ने, इंज लगता जिवें शां करके कोलों ना गया कोई। यार आपके ज़हन में यह क्यों नहीं आता कि वो खुदा का फरिश्ता भी हो सकता है? क्योंकि हमारी सोचें जो है वो नेगेटिव हैं और हमारी सोचों के अंदर हमेशा एक ऐसी कुव्वत का चर्चा रहता है जो पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है। कभी हम किसी से उसकी ताकत का चर्चा सुनते हैं, कभी हम किसी से उसकी ताकत का चर्चा सुनते हैं और फिर हम भी उन बातों पर ईमान रख लेते हैं। कह रहे जो मैं सोना ना तो मैंने भार गया पैदा है, वो भार सारी जिंदगी नहीं लगता। भाई यीशु मसीह के पास जब आप आ गए हो तो उसने कहा अपना सारा बोझ मुझे दे दो, अपनी सारी फिक्रें मुझे दे दो। और जब आपने अपनी सारी फिक्रें यीशु मसीह को दे दी हैं तो केड़ा भार है जेड़ा तुहाडे उत्ते भी। इसकी वजह यह है कि हम अभी तक खुदा की जात पर वैसा भरोसा कर ही नहीं सके। आज हम भी जब दुनिया के हालात देखते हैं ना तो सोचते हैं कि पता नहीं यार पाकिस्तान का की बनेगा, साडा की बनेगा, दुनिया का की बनेगा। कुछ लोग तो बस ये कहते हैं बस तबाही है भाजी, तबाही है। ये लोग भी जो है ये 3-4 जो शख्स है ये बैठे हुए हैं और ये भी कोई ऐसा ही मौजूद छेड़ के बैठे हुए हैं। इनके दिल भी रंजीदा है कि पता नहीं दुनिया का क्या होगा यार, दुनिया मौत की तरफ जा रही है, अंधेरा है, तारीकी है, गुनाह है और हर तरफ दहशत छाई हुई है। लेकिन उनके पास ऐन वक्त पर फरिश्ता जाहिर होता है कि खौफ ना करो, मैं आज तुम्हें एक खुशी की बिशारत देता हूं जो बहुत बड़ी है। यह छोटी खुशी की बिशारत नहीं है, यह बहुत बड़ी खुशी की बिशारत है कि तुम्हारे लिए एक निजात दहिंदा पैदा हुआ है, तुम्हारे लिए एक लड़का बख्शा गया है और तुम्हारे लिए एक मुनच्छी पैदा हुआ है। मेरे अजीजों, इस हवाले के अंदर हमें खुदा की अलूयत नजर आती है। सबसे पहले मुनच्छी जो यीशु मसीह के नाम के मायने है कि वो निजात दहिंदा है, और फिर वो मसीह है यानी खुदा का ममसू, और फिर इस्राइल के लिए मसीह मऊद है। मेरे अजीजों, इस आयत के अंदर इंतहाई तसल्ली है। अगर आप इस आयत पर ईमान रखें और उसे पढ़ें और
आप तसव्वुर करें कि यार हो सकता है कि डरिया मैं ही हूं, और अपने उन तमाम तर मसाइल को सामने रखें जिन्होंने आपको दबाया हुआ है, जिनकी दहशत आप पर छाई हुई है, तो मेरे अजीजों, खुदा की तरफ से भेजा हुआ पैगाम आपके लिए यह है कि डरो मत, खौफ मत कीजिए। क्या होगा, इस बात को अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए और हुक्म दीजिए कि ऐसा होगा। खुदा सब कुछ कर सकता है, खुदा भलाई का खुदा है। अगर आपकी जिंदगी के अंदर कर्जे के पहाड़ हैं तो खुदा इन पहाड़ों को गिराना जानता है। अगर आपकी जिंदगी के अंदर गुनाह का पहाड़ है तो खुदा इस पहाड़ को पल भर के अंदर मस्मार कर देगा, लेकिन आपको इजाजत देनी होगी, आपको इजाजत देनी होगी यीशु मसीह को। उसने कहा, देख मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोले तो मैं अंदर आकर उसके साथ खाना खाऊंगा। मेरे अजीजों, याद रखिए, अगर आपको रिहाई चाहिए, अगर आपको मुखलसी चाहिए, अगर आप किसी तरह से भी गुनाह में घिरे हुए हैं, अबलीस के शिकंजे में हैं, अबलीस की लानत के अंदर आप घिरे हुए हैं, तो खुदा आपको पल भर के अंदर रिहाई दे सकता है, लेकिन इसके लिए हमें इजाजत देनी होगी। और चौथी बात जो है, चौथी बात यह है जनाब कि जमीन पर उनसे सुलह जिनसे वो राजी है। आज इंसान होते हुए हमारी इंसानों के साथ सुलह नहीं है। हमने अपनों को इस कदर अपने से दूर कर दिया है कि हम उन्हें अपना कहते ही नहीं है। कह रहे जो मिलना नहीं थे फिर अपना कहना जी। घरों के साथ घर हैं, लेकिन कई कई साल हो गए हैं हमने जीते जी एक दूसरे पर मट्टी डाल दी है, ताल्लुकात खत्म कर दिए हैं, लेकिन मनाने चले हम बड़ा दिन। बड़ा दिन तो सुलह का दिन है, बड़ा दिन तो माफी का दिन है, बड़ा दिन तो गुनाहों से रिहाई का दिन है, बड़ा दिन तो मसीह के करीब आने का दिन है, लेकिन हम खुदा से दूर रहकर अपनी मर्जी के मुवाफिक बड़ा दिन मनाते हैं और जनाब खूब इंजॉय करते हैं और यही समझते हैं कि इसी का नाम बड़ा दिन है। अगर आपने सुलह नहीं की तो यह दिन आपके लिए बड़ा दिन नहीं है, बल्कि मैं यह कहूंगा कि यह दिन आपको मनाने का हक ही नहीं है, क्योंकि मसीह जो है वो सुलह का पैगाम लेकर आया है। आप इस दिन को मसीह की सोच से मुखालिफ बना रहे हैं। बड़ा दिन जो है ये खुदावंद के करीब आने का दिन है। अगर आप खुदावंद से दूर हैं तो फिर कैसा बड़ा दिन। आपका रास्ता वो रास्ता है जहां पर मौत खड़ी हुई आपका इंतजार कर रही है। तो जो मौत के करीब जा रहा है उसके लिए कैसी शादमानी, उसके लिए तो खौफ है कि यार मैं दिन ब दिन रफ्ता रफ्ता मौत के करीब जाता जा रहा हूं। अगर आपने हमेशा की जिंदगी पानी है तो फिर आपको खुदा से सुलह करनी पड़ेगी। क्या कहेंगे असी कदों खुदा ना लड़े अभी, साड़ी कांदी लड़ाई खुदा ना। लेकिन हर रोज जब हम गुनाह करते हैं तो हम खुदा की मुखालफत करते हैं। जब हम गुनाह करते हैं खुदा के दिल को रंजीदा करते हैं। जब हम गुनाह करते हैं तो हम खुदा के दिल को दुखी करते हैं और हमारे गुनाह जो है ये हर रोज मसीह को सलीब चढ़ाते हैं। क्या आपने ये बातों पर कभी ध्यान दिया है? इन बातों पर कभी हमने गौर किया है? तौबा भी कर ली है, लेकिन दिल से कदूरतें और नफरतें हमने मिटाई नहीं है। एक बेहतरीन मसीही वो है जिसकी जिंदगी के अंदर मोहब्बत नजर आए, पाकीज़गी नजर आए, नरमी नजर आए, हया नजर आए, गैरत नजर आए, और जनाब जिसके चाल चलन को देखकर लोग कहें कि यार ये कैसा शख्स है। उसकी वजह क्या है कि हमारे अंदर मसीह की तालीम का नमूना ही नहीं है। हमारा मिजाज ही वैसा नहीं है जैसा मिजाज यीशु मसीह का था। खुदा के कलाम में लिखा है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। क्या वो गालियां खाकर गालियां देता था? यहां तक कि जब वो सलीब पर था तो वो उस कौम के लिए, बल्कि बनीना इंसान के लिए माफी की दरख्वास्त करता रहा कि ऐ बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। लेकिन हम सब कुछ जानते हैं जो हम करते हैं। जो जो काम हम करते हैं हम उन तमाम कामों से वाकिफ हैं। तो क्या हमारे लिए सजा बड़ी नहीं होगी? मेरे अजीजों, क्रिसमस जो है ये निजात का दिन है। क्रिसमस जो है ये बहाली का दिन है। क्रिसमस जो है ये रिहाई का दिन है। यीशु मसीह चरनी में पैदा हुए, बड़ी खुशी की बात है। घरानों के अंदर हमने रोशनियां लगाई हुई हैं, घरों से बाहर हमने लाइटिंग की हुई है,
लेकिन हमारी जिंदगियों के अंदर जो तरीकी है वो इंतहाई गहरी तरीकी है। इस तरीकी को गुनाह का कब्जा कह सकते हैं आप। और गुनाह की मजदूरी क्या है जी? मौत है। यीशु मसीह इस मौत से रिहाई देने के लिए इस जमीन पर आए हैं। यीशु मसीह आपको, आपके घराने को, आपकी नस्ल को महफूज करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें उसे अपने दिल में दावत देनी होगी, उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना होगा, अपना आप उसके हवाले करना होगा, अपनी जिंदगी उसे देनी होगी। क्या हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं? या 2023 के क्रिसमस की तरह ये क्रिसमस भी कहीं मिस ही ना हो जाए? कहीं क्रिसमस हमने मिस कर दिए, बहुत कुछ हमने किया, रिश्तेदारों को भी बुला लिया, खाने भी खा लिए, दावतें कर ली, लेकिन यीशु मसीह के बगैर। कैसी हैरानगी की बात है कि वो शख्स जिसकी बर्थडे हो वो उस बर्थडे के अंदर शामिल ही ना हो। लोग खा पी रहे हो, केक खा रहे हो, तालियां बजा रहे हो, डांस कर रहे हो, लेकिन वो शख्स जिसका जन्मदिन है वो मौजूद ही ना हो। तो ये कौन सी बर्थडे हुई भी? ये तो महज उन लोगों की खुशी का मजमा हो सकता है, लेकिन ये बर्थडे नहीं हो सकती। यीशु मसीह का जन्मदिन जो है वो मेरे अजीजों गुनाहों से रिहाई का नाम है। क्या आप गुनाहों से रिहाई पाना चाहते हैं? वो चरनी में पैदा हुआ, लेकिन अब वो लौट कर आएगा। अब वो दोबारा चरनी के अंदर पैदा नहीं होगा, फिर माफी नहीं होगी, फिर दरख्वास्तें नहीं होगी, फिर आंसू नहीं होंगे, फिर अदालत होगी, और उस अदालत के अंदर मुझे और आपको खड़ा कर दिया जाएगा। जो कुछ हमने किया है मेरे अजीजों वो सब हमारी आंखों के सामने चलेगा। आइए अपने आप को महफूज कर लें, आइए अपने आप को बचा लें, आइए अपने बच्चों को बचा लें। आज हम दुनिया की हर एक नेमत अपने बच्चों को देना चाहते हैं, लेकिन अगर सब कुछ देकर आपने मसीह नहीं दिया तो आपने कुछ भी नहीं दिया। आइए यीशु मसीह का दामन थाम लें, यीशु मसीह का दामन थाम लें, क्योंकि वो आपको, मुझे और मेरे घराने को, आपके घराने को महफूज कर सकता है। अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सर को झुकाइए। मेरे अजीजों याद रखिए, वो इस कदर हमारे लिए हकीर हो गया कि एक वक्त पर एक शख्स ने उससे कहा कि तू जहां जाएगा मैं तेरे पीछे चलूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, लोमड़ियों के तो फट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, लेकिन इब्ने आदम के लिए सर धरने की जगह नहीं। वो इस कदर उसने अपने आप को पस्त कर दिया कि वो मेरे और आपके लिए चरनी में आ गया, सिर्फ इसलिए कि हम जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। आज मेरे अजीजों अगर हम गुनाहों से रिहाई ना पाएं तो फिर मेरे अजीजों हमारे लिए यह खतरे का क्रिसमस है। अगर हमने तौबा ना की तो यह हमारे लिए शादमानी का क्रिसमस नहीं है, यह हमारे लिए अफसोस का क्रिसमस है। क्या आप मसीह के पैदा होने को समझते हैं? मसीह के पैदा होने का इशारा जो है वो बराह रास्त सलीब है। वो इसीलिए मुजस्सम हुआ कि वो सलीब पर मेरे और आपके लिए कफारा दे। वो अदालत के लिए आने वाला है और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर उसके पास है। आइए मेरे अजीजों खुदावंद को कबूल करें, खुदावंद से फरियाद करें और उसे कहें, खुदावंद कि ये रवायती क्रिसमस ना हो बल्कि ये वाकई ही मेरी जिंदगी में नजात का सबब बने। खुदा आज का दिन मेरे लिए रिहाई का सबब बने, आज का दिन मेरे लिए बरकत का सबब बने। मैं अपना आप तेरे हुजूर पेश करता हूं। सो खुदावंद तेरी मिन्नत करते हैं, तेरी कुदरत के लिए, तेरे कलाम के लिए, तेरे मुजस्सम होने के लिए, तेरे पैगाम के लिए। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी मिन्नत करते हैं खुदा कि हम महफूज हो जाएं, हमारा घराना महफूज हो जाए। हम तुझे अपने दिलों के अंदर दावत देते हैं, अपने घरानों के अंदर दावत देते हैं, अपने खानदानों के अंदर दावत देते हैं और तेरी मिन्नत करते हैं कि दुनिया की हर चीज से ज्यादा जरूरी खुदावन हम तेरी हजूरी को समझे खुदा। और तेरी मिन्नत करते हैं खुदावन तेरे साथ हमारा रिश्ता गहरा होता चला जाए और हम वाकई ही ऐसे मसीही बन जाएं जैसा तू हमें देखना चाहता है। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।